पहला शमूएल 18 का 1 से 4 तक में यहाँ एक कहानी है। योनातान जो शाऊल का बेटा है, योनातान शाऊल का बेटा, और शाऊल के पास अब दाऊद रहने लगता है। शाऊल का बेटा योनातान दाऊद की बातों को सुनकर उससे प्रेम करने, प्रीति रखने लगता है, मित्र बना लेता है। और उसके बाद वो अपना बागा, अपने कपड़े जो उसने पहने हुए वो उसको गिफ्ट कर देता है, अपनी तलवार भी उसको दे देता है। ध्यान से समझिएगा कि मित्रता के विषय में जो लिखा है, अब ये मित्रता कब होती है? दुनिया में भाई भाई के साथ ज्यादा बनती नहीं है, इसीलिए बाहर दोस्तों को ढूंढा जाता है ना, क्योंकि जो भाई का रिश्ता वो खून का रिश्ता है। वो जैसा भी है वो खून का रिश्ता है, वो अच्छा है बुरा है, जैसे भी नेचर का वो खून का रिश्ता, इसलिए मेरा भाई है, एक मजबूरी हो गई है, ऐसा होता है कई बार, ठीक है ना। लेकिन मित्रता जो होती है, जो दोस्त बनाए जाते हैं, वो देख करके सोच समझ करके बनाए जाते हैं। और वैसे ही इसने भी उससे प्रेम किया। ओके, जब दाऊद को देखता है कि दाऊद बड़ा बुद्धिमान है, अभिषिक्त है, तो ये उससे प्रेम करने लगता है। ये कौन है? योनातान कौन है? राजा का बेटा। ध्यान से समझिएगा, ये राजा का बेटा है। और जो दाऊद है वो कौन है? वो एक चरवाहा है। अब एक चरवाहे से जो राजा का बेटा प्रेम करने लगे, जो बागा, जो चोला उसने पहना उसको दे, अपनी तलवार भी उसको दे देता है। तो अब कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरी बॉडी बहुत अच्छी है तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं सुंदर हूं तो मेरी बहुत सारी सहेलियां, ठीक है ना। तो ये सुंदरता है तो लोग अच्छे को पसंद करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो अच्छे नहीं हैं, शरीर में अच्छे नहीं है, कमजोर है, कुछ मतलब उनको लगता है कि मेरी हाइट छोटी है, मेरा रंग काला, मेरा कोई दोस्त बनता नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कई बार ऐसा लगता है। तो इस बात को समझिएगा, यहाँ ये चरवाहा था और राजा का बेटा इससे दोस्ती कर लेता है और अपने प्राण से, प्राण के बराबर से मित्रता रखता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अभिषिक्त था। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, आपको लगता है मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, आपको लगता है मेरी क्वालिटी वैसे नहीं है, आपको लगता है मेरी जाति छोटी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी में कमियां हैं, मुझसे कौन दोस्ती करेगा? अगर आप अभिषिक्त हैं तो दाऊद क्या था? चरवाहा था, लेकिन अभिषिक्त था। और उसका मित्र कौन बना? उस इजराइल के देश का राजा का बेटा योनातान उसका मित्र बन गया था। नीति वचन 17 अध्याय 17 में लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। मित्र के लिए, दोस्त के लिए जो बाइबल बताती है। और अगली नीति वचन 18 का 24 में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। जो बहुत सारे दोस्त रखते हैं वो कहते हैं कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जान पहचान के। ऐसा ही एक व्यक्ति बाइबल में था, उसका नाम दिया गया उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र के बहुत सारे मित्र होते हैं और इन मित्रों की औकात बाइबल में लिखी है कि इसके पास पैसा होता है, ये बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, अपने घर से पैसा चुरा कर ले आया, मांग कर ले आया, बैंक में जमा करने के लिए कहा गया, ये दोस्तों में खर्च कर दिया और एक दिन अपने पिता से बगावत करके अपने हिस्से की जो संपत्ति होती है वो लेकर के चला जाता है। लेकिन जिस दिन इसकी संपत्ति, जो धन खत्म हो जाता है, उस दिन इसको इसके सब दोस्त लोग छोड़ देते हैं। बहुत मित्र, ये जो हम लोग नीति वचन 18 का 24 में पढ़ रहे हैं कि बहुत मित्र बढ़ाने से नाश होता है, परंतु ऐसा भी मित्र होता है जो विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। अधिक दोस्त नहीं, एक अच्छा दोस्त तो अच्छी बातियां देखेगा। तब उड़ाऊ पुत्र का सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर उसके दोस्त सब उसको छोड़ करके चले जाते हैं। यदि वो कोई एक ऐसा दोस्त बनाता जैसा योनातान है, अब योनातान जैसा दोस्त कब बनता? जब तू अभिषिक्त होता, या फिर तेरे अंदर कोई क्वालिटी होती। अब ये खूबी भी कब तक रहेगी, ये सुंदरता, ये बॉडी, ये पढ़ाई कब तक रहेगी? ये भी एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, वो कह रहा है कि मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा जब तू मेरी इन बातों को मान करके चलेगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने
वरन दिन रात इसमें मनन करते रहना। आगे नीति वचन 27 का 17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। तो आप जब मित्र बनाते तो अपने आप जैसे नेचर के वैसे बनाते ना। एक दारू पीने वाला किसको ढूंढता है? दारू पीने वाले को। एक जुआ खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला किनको? वो अपने जैसे मित्र ढूंढते हैं। एक सही व्यक्ति खोज करता है कि जैसा मेरा नेचर है वैसा मुझको मिले, और जब मिल जाता है, यह लिखा है कि जैसा लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। आमोस की पुस्तक 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? दो लोग, अगर आप कई बार कोई फिल्म देखने जाते थे तो अपने दोस्त को ढूंढते हैं, है ना, लेकिन एक उसमें बोरिंग हो, एक उसमें बोरिंग हो, एक उसमें उसकी एक्टिविटी अच्छी हो, उसका चंचल हो, तो इन दोनों की बात कभी बनती नहीं है। यदि दो मनुष्य सहमत ना हो एक दूसरे से तो वो ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक साथ चल नहीं सकते। हालेलुया। ढूंढते हैं अपने जैसा। आगे हाँ, ये अभी जो मित्रता के विषय में बाइबल बताई है उसको हमने देखा है, और जो दुनिया में चल रहा जो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है उसको हमने देखा। भजन संहिता 133 में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हेलो, इसको ध्यान से समझिएगा। यह लिखा है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आज भाई लोग आपस में मिले नहीं रहते। बड़े वाला कुछ कहेगा तो छोटे वाला इधर मुंह करके बात करेगा, छोटे वाला कुछ कहेगा तो बड़े वाला इधर मुंह करके बात करेगा। अधिकतर ये पाया जाता है नहीं बनती। तभी ये यहाँ लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले। बहुत कम पाए जाएंगे जो भाई भाई ना करके दोस्त होते हो। हमारे बीच में राधिका का बेटा रवि बैठे हुए हैं। तो रवि के एक भाई है, वो दिल्ली में बिजनेस चलाता है। तो इन्होंने उसको बाइबल पढ़ने के लिए कहा। तब मैंने उनसे पूछा, आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कुछ विश्वास है? कहता मेरा विश्वास नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे भाई ने कहा ये मेरे लिए काफी है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि एक छोटे भाई को बड़े भाई ने कहा तुझे ये पढ़ना है बस, और वो कह रहा मैं पढ़ूंगा। आमीन। ये बहुत कम पाया जाता है, ये आशीष है परमेश्वर की। अब ध्यान से समझिएगा क्यों ये लिखा है 133 में जो हमने पढ़ा। जैसे कि पहला व्यक्ति जो याकूब था उसने अपने सगे भाई एसाव को धोखा दिया था, ठीक है। फिर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को धोखे से बेच दिया था, सगे भाई थे, ओके। फिर दाऊद के भाई दाऊद से चिढ़ते थे, ओके। उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौट करके आता है तो सबसे ज्यादा चिढ़ किसको होती है? उसके सगे भाई को। ये आ गया है, सब कुछ लुटा करके आ गया, और पापा आप इसको, फिर वो सब दे रहे हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर भाई को खुशी होनी चाहिए, मेरा छोटा भाई आ गया। पिता कहने लगा ये खो गए, ये रास्ता भूल गया था, है ना, ये लौट आया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, वो लौट आया। तेरा तो सब कुछ है, लेकिन वहां दिक्कत किसको हुई? बड़े भाई को दिक्कत हुई, है ना, ये बड़े भाई को दिक्कत हुई। और दूसरे ये जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने यहाँ हमको तो लिख करके दिया 133 को जो हमने पढ़ा, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इसका कहने का, इसका लिखने का मतलब क्या था? इसका मतलब भाई भाई में बनती नहीं है, खून का रिश्ता है तो भी छोटे बड़े में कभी बनती नहीं। आपने नोट किया ज्यादा
आगे पीछे वाली बन जाती, छोटे और बड़ों में अधिकतर होता कि नहीं बन पाती, है ना। तो वह परमेश्वर ने जो फ्रेंडशिप के बारे में बताया, हमारी दोस्ती कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए,